नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बार बार सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी नतीजों से जवाब दे दिया और दूसरी तरफ कमलनाथ चुनाव मैनेजमेंट में फेल हो गए और इससे पार्टी में उनके खिलाफ स्वर उठ सकते हैं और इस आशंका ने जन्म भी लिया है। और पूरे चुनाव में कमलनाथ ने दमोह मॉडल पर दांव खेला, लेकिन शिवराज ने जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करने का भरोसा किया और शिवराज ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर प्रचार किया और उन्होंने दलित के घर खाना खाया तो आदिवासी के घर रात्रि विश्राम भी किया। और इतना ही नहीं, मतदान के बाद छतरपुर में एक कुम्हार के घर दिए बनाकर संदेश दिया कि केवल बीजेपी ही सर्वहारा को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और शिवराज के लिए ये चुनाव इस लिहाज से भी फायदेमंद रहा क्योंकि वो आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मोड़ने में काफी हद तक सफल भी हुए और इससे केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उनके प्रति बढ़ेगा। अब आपको बता दें कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय दिवस पर भोपाल में होने वाले आयोजन में शिरकत करेंगे और खंडवा लोकसभा सीट जीत शिवराज के लिए अहम है। और यहां से 25 साल बाद ओबीसी कार्ड खेलकर ज्ञानेश्वर पाटिल पर दांव लगाया था और इस सीट पर पाटिल की लीड भले ही कम हो गई, लेकिन बुरहानपुर में पिछले चुनाव की तुलना में नंद कुमार सिंह चौहान से ज्यादा वोट लेकर यह साबित करने में सफलता मिली कि बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है और नंद कुमार को यहां से कभी भी 10,000 से ज्यादा लीड नहीं मिली। और वहीं मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुई काउंटिंग में सबसे पहले जोबट से नतीजे आए। और वहीं आपको बता दें कि 30 राउंड की काउंटिंग में आखिरी 9 राउंड में लगातार लीड लेने के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल शुरुआती चरणों के अंतर को पार नहीं कर पाए और बीजेपी से सुलोचना रावत ने उन्हें 6,080 वोटों से हराया और यहाँ नोटा 30 नंबर पर रहा। और एक गांव में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी शुरुआती टक्कर के बाद अंतिम राउंड में पिछड़ती चली गई थी, लेकिन पृथ्वीपुर में बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितिन राठौर को हराया और 2 विधानसभाओं में नोटा 30 नंबर पर रहा। और बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना रावत ने कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल को 6,080 वोटों से हराया और सुलोचना को 68,752 तो महेश को 62,672 वोट मिले। और आखिरी 9 राउंड में महेश पटेल ने बढ़त जरूर बनाई पर इससे जीत में नहीं बदल सके और यहां नोटा 5,603 वोटों के साथ 30 नंबर पर रहा। और भारतीय ट्रिबल पार्टी को 356, निर्दलीय दिलीप सिंह भूरिया को 2,839, समता समाधान पार्टी को 2,664 वोट मिले और खंडवा लोकसभा सीट भाजपा ने 81,383 वोटों से जीत लिया है। और वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 6,30,214 वोट मिले और कांग्रेस को 5,48,831 और वहीं राजनारायण सिंह पुरानी काउंटिंग के आखिरी दौर में ही हार मान ली थी और वो मतगणना स्थल छोड़कर चले गए। और इधर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की ये जीत है। वहीं ड्यूटी में लापरवाही बरतना जिले के एक अधिकारी को भारी पड़ गया और मामले में कथित जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिले में सहकारी विभाग में पदस्थ डीआर भूपेंद्र सिंह को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया और डीआर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत आने वाले नसरुल्लागंज के गोगरा जलाशय मामले में लापरवाही बरतने का आरोप है। और वहीं बताया जा रहा है कि डीआर ने इस मामले में अनेक लापरवाही और अनियमितताएं की थी, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भी की गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया था। और सूत्रों के मुताबिक जलाशय की समिति का निर्वाचन होना था, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिना सूचना के डीआर द्वारा चुनाव कराए जा रहे थे और सूचना नहीं मिलने के कारण आदिवासी चाहते थे कि चुनाव स्थगित होकर बाद में हो या उन्हें सूचना मिले जाए और उसके बाद चुनाव हो। और क्षेत्र के आदिवासियों ने जिले के अधिकारियों से भी
इस बारे में निवेदन किया, लेकिन किसी अधिकारी की भी डीआर ने नहीं सुनी। और वहीं भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डीआर को आदिवासियों के हित में कार्य करने के लिए कहा तो उन्होंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। और चर्चा ये भी है कि डीआर भूपेंद्र सिंह ने एक अधिकारी को उल्टा जवाब भी दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी काफी नाराज बताए जा रहे थे। और जांच रिपोर्ट में भी डीआर के खिलाफ सभी आरोप साबित हो गए और इसके बाद कार्रवाई करते हुए डीआर भूपेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। और वहीं कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने मामले को लेकर कहा कि ये सही है कि डीआर को निलंबित किया गया है। और ठाकुर ने बताया कि मछुआरा समिति के चुनाव से संबंधित मामले में शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। और वहीं विपक्ष की ओर से सबसे तगड़े हमलों का सामना कर रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी ताकत को विस्तार देने पर जोर दे रहा है। और संघ की पिछले दिनों धारवाड़ में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में तय हुआ है कि 2024 तक सभी मंडलों तक शाखाओं का विस्तार किया जाए। और अभी देश भर के केवल 84 जिले ही ऐसे हैं जहां संघ की शाखा मंडल स्तर तक लग रही है। और संघ के छत्तीसगढ़ प्रमुख डॉक्टर पुरेंदु सक्सेना ने मंगलवार को ये जानकारी दी। और छत्तीसगढ़ प्रमुख डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि साल 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे और संगठन हर 3 साल में विस्तार की योजना बनाता है। और ऐसे में विचार हुआ है कि मंडल स्तर तक हमारा काम होना चाहिए। और अभी देश में 6,483 ब्लॉकों में से 5,683 में संघ का काम है और 32,687 मंडलों में काम जारी है। और वहीं 910 जिलों में से 900 जिलों में संघ काम कर रहा है। और इनमें से 560 जिलों में जिला केंद्र पर 5 शाखाएं और 84 जिले ऐसे हैं जिसमें सभी मंडलों में शाखा है। और हमने विचार किया है कि साल 2024 तक संघ का काम सभी मंडलों तक पहुंचना चाहिए। और इस दौरान पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को लेकर भी योजना बनी है। और 2022 से 2025 तक कम से कम 2 साल का समय देने वाले कार्यकर्ता तैयार करेंगे और अगले मार्च में इसकी संख्या आ जाएगी। और वहीं बीएसपी प्रबंधन और उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में सांसद विजय बघेल की जिद ने प्रबंधन को झुका दिया। और बैठक के दौरान सांसद ने बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता से कहा कि उद्यमियों की मांग जायज है और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और जब तक प्रबंधन इन समस्याओं का निराकरण नहीं करता है वो बैठक से नहीं हटेंगे। और सांसद की इस तरह की जिद सुनकर बैठक में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। और फिर डायरेक्टर इंचार्ज ने उद्योगपतियों की सभी मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद सांसद बैठक से उठे और दुर्ग सांसद विजय बघेल से जिले के उद्योगपति लगातार रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों से सहायक उद्योगों को आने वाली दिक्कतों को लेकर शिकायत कर रहे थे। और इसी विषय को लेकर सांसद बघेल ने मंगलवार को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के 7 एमएसएमई उद्योग संघ के साथ ही भिलाई एंसिलरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों और बीएसपी प्रबंधन की बैठक बुलाई थी। और बैठक में सांसद बघेल ने उद्यमियों की समस्याओं को जायज बताते हुए बीएसपी प्रबंधन के प्रति कड़ा रुख दिखाया। और सांसद ने बीएसपी पर स्थानीय उद्योगों को ना के बराबर काम देने का आरोप भी लगाया। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग विनम्रता पूर्वक अपनी मांग रखते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती और सेल के अन्य प्लांट अपनी मांग को अधिकार पूर्वक रखते हैं तो उन्हें काम दिया जा रहा है। और बीएसपी की इस नीति से यहाँ के उद्योग बर्बाद होकर बंद हो रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि इन उद्योगों को बचाना बीएसपी प्रबंधन की जिम्मेदारी है और वो इस पर खड़ा नहीं उतर रहा है। और सांसद ने कहा कि इनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तभी यहाँ से उठूंगा। भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और अब 250 तरह के कमर्शियल शुल्क के स्थान पर सड़कों के हिसाब से 3 प्रकार की दरें लगेंगी। और स्ट्रीट वेंडर्स को छूट के दायरे में रखा गया, यानी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की दरों का सरलीकरण करते हुए पूर्व में लागू 250 अलग अलग लाइसेंस शुल्कों के स्थान पर सिर्फ 3 प्रकार के शुल्क वसूलने का निर्णय निगम ने लिया है। और इस संबंध में कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी ने आदेश भी जारी कर दिए। और अब व्यापारियों से क्षेत्रफल यानी आकार के हिसाब से लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा। और अब हैदराबाद की तर्ज पर बिजनेस के टाइप की बजाय सड़क की चौड़ाई और दुकान के आकार के हिसाब से व्यावसायिक
लाइसेंस शुल्क लिए देना होगा और व्यावसायिक शुल्क 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक तय किया गया है और अभी 252 प्रकार के बिजनेस पर 45 रुपये से 25,000 तक व्यावसायिक शुल्क लगता है और कमर्शियल लाइसेंस की नई दरें स्थायी आदेश जारी होने के दिन से ही प्रभावशाली हो गई हैं। हालांकि ऐसे व्यापारी जिन्होंने उक्त स्थायी आदेश जारी होने से पहले ही लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया है, ऐसे लाइसेंस 31 मार्च 2022 तक वैध माने जाएंगे और छूट प्राप्त भवन या प्रतिष्ठान सरकारी या अर्ध सरकारी ऑफिस या प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य सभी पर ये दरें लागू होंगी और कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की वसूली का उत्तराधिकारी संबंधित जोन अधिकारी और वार्ड प्रभारी रहेंगे और प्रत्येक लाइसेंस वित्तीय वर्ष के जरिए जारी किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की समिति के पूर्व ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा और 31 जुलाई तक बिना किसी अधिकार के वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा किया जा सकता है। और वहीं बिलासपुर पुलिस ने बिजली सामान चोरी की जांच के दौरान अंतर जिला बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है और गिरोह के सदस्य रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित कई जिलों में जाकर बाइक चोरी करते थे और औने पौने दाम में बेच देते थे। और वहीं आरोपियों से 5 बाइक जब्त की गई है और मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है और थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने बताया कि 8 अक्टूबर को सिरगिट्टी के रहने वाले ठेकेदार रघुनंद कुमार आदिले ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसमें बताया गया कि ग्राम जलफा के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसने स्टोर रूम में बिजली फिटिंग करने के लिए सामान रखा था जिसे चोरी कर लिया गया। इस पर पुलिस अपराध दर्ज कर संदिग्धों की जानकारी में जुट रही थी और जांच के दौरान पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ लिया और इस दौरान उनके पास से अलग अलग जिलों से रजिस्टर्ड बाइक जब्त की गई। तब पुलिस का संदेह गहरा गया और सख्ती से पूछताछ में उन्होंने अलग अलग समूह में जाकर रायपुर के साथ ही दुर्ग, भिलाई, जांजगीर चांपा, बलदौरा बाजार, राजनांदगांव से बाइक चोरी करना बताया और आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एक जिले से बाइक चोरी कर दूसरे जिले में बेच देते हैं और चोरी की रकम से आरोपी युवक अपना शौक पूरा करते हैं। और वहीं भोपाल के एमपी नगर में 5 अक्टूबर को ब्यूटिशियन किरण महिंदोरिया की मौत के मामले में एमपी नगर पुलिस ने उसके प्रेमी दिनेश दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उस पर ब्यूटिशियन को खुदकुशी के लिए उकसाने का पुलिस ने मामला दर्ज किया था और पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि किरण ने दुबे से परेशान होकर उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था और इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद किरण ने 5 अक्टूबर को अपने कमरे में सुसाइड कर लिया था और वहीं ग्वालियर निवासी दुबे शातिर प्रवर्तिका है और वो मानव अधिकार से जुड़ा एक एनजीओ भी चलाता है और वो पहले से शादीशुदा था लेकिन ब्यूटिशियन को उसने शादी की बात नहीं बताई थी और 27 साल की किरण महिंदोरिया ने बीकॉम के बाद पीजीडीसीए की पढ़ाई के साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था और किरण के पिता सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि दिनेश दुबे 4 अगस्त को बेटी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ग्वालियर से भोपाल लाया था और पुलिस दुबे को किरण का पति बता रही है और जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी और वो ग्वालियर में अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता है। और किरण के पिता ने बताया कि दुबे ने मेरी बेटी की तरह कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और किरण के प्रेमी दिनेश दुबे प्रेमिका का चेहरा दिखाकर ठगी का जाल बिछा रखा है और वो प्रेमिका के सहारे लड़कियों को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देने का झांसा देकर रुपए वसूलता है और वो एमपी नगर जोन 1 स्थित एक पार्लर में ट्रेनिंग लेने आ रही 7 युवतियों से ठगी कर चुका है और इन रुपयों से दिनेश मौज करता है और दिनेश खुद को ह्यूमन राइट कमीशन का अधिकारी भी बताता था और किरण कहती थी कि वो पुलिस में है।